सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं दो सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M21 और दूसरी तरफ हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31। ये दोनों ही डिवाइस आपको लेटेस्ट आपको M सीरीज के देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये दोनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों डिवाइसेस की पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M21 और M31 में आपको दोनों में सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इंफिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बता दूंगा यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। बता दूंगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनिवर्सिटी डिजाइन देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाती है। दोनों की जो बॉडी है वो भी आपको सेम प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। तो आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता, आपको प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी के मामले दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो यहाँ पे भी आपको दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी M21 M31 दोनों में आपको सेम आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। Exynos की तरफ से 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक आपको 10 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। Octa का पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और बताते हैं मालिक का G72 MP3 का आपको जीपी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट कर देना चाहिए थे M21 में और M31 में, क्योंकि ये 2020 है तो इसमें आपको नया वाला प्रोसेसर दे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको पुराना वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारे आपको गेमिंग कर सकते हो, पबजी जैसे गेम यहाँ पे आसानी से खेल सकते हो, तो इसमें कोई शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB 64GB 6GB 128GB के साथ में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको माइक्रो स्पीकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 6GB 64GB और 6GB 128GB के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो स्टोरेज मिलती है वो आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और जो रैम है वो आपको LPDDR4X के आपको रैम देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको सेम आपको माइक्रो स्पीकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, M31 में आपको 4GB वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। इसमें जो बेस वेरिएंट है वही आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो दोनों में आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके हिसाब से दोनों में आपको रैम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। बता दें कि यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f2.0 के एपर्चर के साथ में। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 के एपर्चर के साथ में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। और तीसरा जो कैमरा 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जो एक f2.2 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और बता दें यहाँ पे आपको 240 FPS तक का सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे ऑप्शन है जो आपको कैमरा के मामले में देखने को मिल जाते हैं M21 में। लेकिन यहाँ पे आप बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 के रियर कैमरे की, तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा का सेट देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 के एपर्चर के साथ में। तीसरा जो कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक आपको मैक्रो शॉट देखने को मिल जाता है, जो बताना कि f2.4 के एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा आपको देखने को मिलता है वो आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। और बताने का 480 FPS तक का आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको कैमरा जो फीचर्स है वो बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं वो दोनों स्मार्टफोन में। तो आपको कैमरा फीचर के मामले में कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो आपको प्राइमरी लेंस में देखने को मिल जाता है। और बता दें यहाँ पे आपको मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता M21 में, लेकिन आपको M31 में आपको मैक्रो लेंस डेडिकेटेड देखने को
मिल जाता है और प्राइमरी लेंस में आपको फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की। बता दूंगा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसका एपर्चर f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। एचडीआर कैमरा और 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शन जो सेल्फी कैमरे के मामले में चाहिए, तो एआई ब्यूटी मोड और एआई पोर्ट्रेट मोड और एआई फेशियल लॉक का फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.2 के एपर्चर के साथ में वाइड एंगल लेंस है, एचडीआर कैमरा और 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको जो कैमरा फीचर चाहिए सेल्फी कैमरा के मामले, तो वो भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऑन द पेपर बात करें तो मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी M31 की सेल्फी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। बता देंगे यहाँ पे आपको दोनों में सेम 6000 mAh की आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 दिन आराम से निकाल सकते हो। और बता देंगे इतना ही नहीं, इसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है दोनों ही डिवाइस में, और One UI 2 के साथ में आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सैमसंग का नॉक सिस्टम देखने को नहीं मिलता दोनों डिवाइस में, और सैमसंग पे का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये दो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत निकल के आ जाता है, जो प्राइस के हिसाब से आपको जो ऑफर किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको सेम नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो। ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है, तो दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले कोई भी शिकायत का मौका देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। दोनों में आपको सेम कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, ओशन ब्लू और स्पेस ब्लैक, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस में बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M21 की प्राइस की बात करें जो 4GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई 12,999 यानी कि 13,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 14,999 की प्राइस में फोन पड़ेगा, तो प्राइस बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की प्राइस की, तो इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 14,999 रुपीज यानी कि 15,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 15,999 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि 3,000 ज्यादा देके आप बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से M31 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको सैमसंग का नॉक सिस्टम देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, इसमें आपको प्लास्टिक की यूनिवर्सल डिजाइन देखने को मिल जाती है, तो यही थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 और M31 में, तो थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो आप मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आपको सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी M31 ले सकते हो। लेकिन आपको बताना चाहूंगा सैमसंग M21 नहीं ले तो इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि M31 थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, तो ये दो फीचर्स है इसके कारण M31 थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जबकि M21 में थोड़ा सा फीचर्स आपको थोड़े से कम देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सैमसंग का कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी M21 या सैमसंग गैलेक्सी M31, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।